हमारे देश में जब से मनरेगा योजना आई, उसके बाद से लगातार परीक्षाओं में उससे संबंधित सवाल पूछे गए। और अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि मनरेगा योजना को अब बंद करने का निर्णय लिया गया है और उसके जगह एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसका नाम है बीबी रामजी योजना। तो इस योजना से वो कौन कौन से सवाल बन सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इन्हीं से संबंधित ये वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके की वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इस योजना के बारे में अगर बात करें तो इस योजना का जो फुल फॉर्म है, पहला तो प्रोबेबल क्वेश्चन यही है कि बीबी रामजी जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो ये जो है वीबी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा विकसित भारत, ठीक है। जी का मतलब गारंटी, राम का मतलब रोजगार एंड आजीविका मिशन, और लास्ट वाला जो जी है वो ग्रामीण। तो वीबीजी रामजी का मतलब हुआ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। एक तो प्रोबेबल क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इसके फुल फॉर्म से बन जाएगा। दूसरा सवाल बनेगा कि अगर पूछा जाए कि विकसित भारत जी राम जी योजना जो है ना, इससे संबंधित एक्ट कब आता है? तो इससे संबंधित एक्ट आता है दिसंबर 2025 में। ये कब आता है? इसका जो एक्ट आएगा वो दिसंबर 2025 में इसका एक्ट आया। और इस योजना के बारे में अब कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि इस योजना को प्रतिस्थापित किया जा रहा है मनरेगा की जगह। मनरेगा में अभी तक आपने देखा था कि 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी। इस योजना में 100 दिन की बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। तो तीसरा प्रोबेबल क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि बीबी राम जी में कितने दिनों के रोजगार देने की बात की गई है? 125 दिनों के रोजगार देने की बात की गई है, ठीक है ना। इस योजना को शुरू करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे देश को 2047 तक विकसित बनना है, ऐसा टारगेट बनाया गया है। और जो भी नीतियां योजनाएं बनाई जा रही हैं वो इस बात को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं कि क्या वो 2047 तक हमारे देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। तो बीबी राम जी को भी जब बनाया गया या इसकी संकल्पना को जब तैयार किया जा रहा था तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि इस योजना के माध्यम से विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव किया जा सके। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस योजना में और समझते हैं कि और वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज ये मैंने आपको बता दिया कि विकसित भारत के लक्ष्य में ये मदद करेगा, उसको अचीव करने में 125 दिन का रोजगार होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा समझिए, मनरेगा जो चल रही थी उसमें कृषि वाले या जो कृषि कार्य का समय होता है उस टाइम किसी भी छुट्टी वगैरह का प्रावधान नहीं होता था। इसमें थोड़ा सा यह प्रावधान रखा गया है कि 60 दिनों तक ड्यूरिंग पीक सोविंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन, है ना। तो जब कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जब वो टाइम चल रहा होगा उस टाइम 60 दिनों तक इसको क्या रोका जाएगा, यानी एक मौका रहेगा कि अगर कोई मजदूर है वो कृषि कार्य करना चाहता है तो वो करे और उसके बाद फिर जो है अपनी इस योजना में आकर के लग जाए। तो एक तो ये पॉइंट है जो मनरेगा में नहीं था, इसमें है। उसके बाद देखिए, जब इस बार का बजट पेश किया गया था 2026-27 का यूनियन बजट, जिसको आप सभी ने पढ़ा ही होगा, यूनियन बजट में इस स्कीम के लिए, वीबी राम जी स्कीम के लिए 95,692.31 करोड़ क्या फंड एलोकेशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। नई योजना है, मनरेगा की जगह है, कितना फंड एलोकेशन है?
95,692.31 करोड़ रुपए। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो फिर मनरेगा का क्या, तो मनरेगा के लिए इस बजट में जो फंड एलोकेशन किया गया है वो किया गया है मात्र और मात्र 30,000 करोड़ रुपए। मात्र और मात्र कितना, 30,000 करोड़ रुपए। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। तो इस बजट में, जो बजट आपने अभी पढ़ा होगा 2026-27 का, इसमें मनरेगा के लिए अगर हम बात करें तो मात्र और मात्र 30,000 करोड़ रुपए। वीबी जी राम जी के लिए मैंने आपको बताया कितना, 95,692.31 करोड़ रुपए। वहीं मनरेगा का जो पिछले बजट में फंड एलोकेशन था वो कितना था, वो था 86,000 करोड़ रुपए। 86,000 करोड़ रुपए। इस वाले बजट में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट तैयार किया गया उसमें इसको बढ़ा करके 88,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं, अगर आप याद रख पाए तो इसको याद रख सकते हैं। अब एक और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो नई वाली योजना है वीबीजी रामजी योजना, ये संपूर्ण देश में कब से लागू हो जाएगी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए कि वीबीजी रामजी योजना जो है ये ऑफिशियली जो है लॉन्च और लागू हो जाएगी कब से, 1 जुलाई 2026 से। ये क्या है, ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। वही मनरेगा जो 2005 में उसका एक्ट आया, 2006 में शुरू हुआ, 2008 से संपूर्ण देश में लागू हुआ, अब वो इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगा और उसकी जगह एक नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से इस योजना का निर्माण किया गया। और ये योजना 1 जुलाई 2026 से संपूर्ण देश में क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी, या यूं कहें कि लॉन्च होगी, है ना। और लॉन्च होने के साथ पूरी उम्मीद है कि एक ही साथ संपूर्ण देश में इसे लागू भी कर दिया जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पूरा मनरेगा वाला ही रहेगा, बस योजना का नाम बदलना है। पहले जो 100 दिन का रोजगार मिलता था अब 125 दिन का रोजगार देना है, तो ज्यादा परिवर्तन भी नहीं करना है सरकार को। इसलिए ऐसी उम्मीद है कि 1 जुलाई 2026 से ही ये संपूर्ण देश में लागू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस नई वाली योजना से वो कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। दूसरी चीज, इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा, उसको याद रखेंगे। तीसरी चीज, इसमें 60 दिन का अवकाश टाइप का मिल जाएगा जब किसानी का कार्य होता है, इसको याद रखेंगे। चौथी चीज, फंड एलोकेशन कितना किया गया है, इसको याद रखेंगे। और पांचवी चीज, संपूर्ण देश में ये 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो वीबीजी रामजी योजना से संबंधित कोई सवाल अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो उम्मीद है कि उसे आप सही करके आएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।